जय हिंद बच्चों। मैंने आपको पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बता दिए हैं तत्सम और तद्भव शब्द। इसमें देशज, विदेशी शब्द भी आते हैं। अब अगला आएगा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। से रूट शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं तथा इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, वे रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे वृक्ष, तालाब, नारी, पुष्प, इनके खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों का शब्दांशों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनमें खंड करने पर इनका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे देवालय, देव प्लस आलय, छात्रावास, छात्र प्लस आवास। योग रूट शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, हिमालय, इसमें पंकज पंक तथा ज शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पंक मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। हिमालय शब्द हिम और आलय। दशानन शब्द दशानन शब्द एक व्यक्ति विशेष का नाम, अतः ये होते हैं योग रूट शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार का अर्थ है परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के आधार पर रूपांतर हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां, तो ये परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, वे सदा एक समान रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्ययी भी कहा जाता है। जैसे अभी, उधर, पीछे आदि। के नीचे, के बाहर, इस तरह के शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सरोवर, क्षितिज, जानवर, विद्यालय। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, वे कहलाते हैं निरर्थक शब्द। जैसे खाना, वाना, यहाँ पर खाना शब्द का सार्थक है मगर वाना निरर्थक शब्द। अनशन, इस तरह के शब्द कहलाते हैं निरर्थक शब्द। तो ये आपको मैंने बताया शब्द के भेद। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तत्सम, तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए, अभी आपको बता दिया है, बुक में भी दिया हुआ है, इसमें से छाट कर आपको लिखना है। शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के भेदों के नाम लिखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखना है। यहाँ केवल उत्पत्ति के आधार पर जो बताए हैं वही आपको बताना, रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर नहीं बताना। यौगिक और योगरूट शब्दों में जो अंतर है वो आपको बताना है। सही या गलत, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। सही, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। नहीं, भाषा बोलते समय हम केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। सही, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सही, जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। गलत, उन्हें हम देशी या देशीय शब्द कहते हैं। कुछ शब्द दिए हैं उन्हें सही जगह पर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिए रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द। यहाँ पर आपको इसमें से छांटना है कौन से यौगिक शब्द हैं, कौन से योग रूट शब्द है, कौन से रूट शब्द है, ये आपको छांट कर लिखना है। यहाँ पर आपको कुछ विदेशी शब्द दिए हैं, इन शब्दों को आपको बताना है कि किस भाषा से लिए गए हैं। जैसे ज़रूरत, रेडियो, स्टेशन, तौलिया, तकदीर, अमीर, ये सारे आपको लिखना है। अगला दिया है नीचे तद्भव शब्दों के तत्सम रूप आपको लिखना है। दूध, तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा दुग्ध। सीख, सात, हुआ, धीरज, नाक, भाई, हाथ, रात, मक्खी।
इनके आपको तत्सम शब्द लिखना है। यहाँ पर संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली दी गई है, ये आपको पूरी करके बताना है। इसे आँखों में लगाने वाला क्या कहलाता है, मिठाइयाँ बनाने वाला, बहुत सरल दिए हैं। ये आपको वर्ग पहेली पूरी करना है।